सो वेलकम बैक गाइस। तो ये मानवा मेरे चैनल पे आगे भी एक्सप्लेन हो रही थी, पर मुझे इतनी होप नहीं थी ये मानवा इतनी अच्छी चलेगी। क्योंकि इस मानवा के अंदर हमें गैंगस्टर गैंगस्टर के साथ साथ डीमंस भी देखने को मिलते हैं। और जो अपना मेन करेक्टर है उसके पास यहाँ सबसे खतरनाक डीमन की पावर है। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के शुरू में यहाँ हमें कुछ फूल दिखाए जाते हैं और इतने में यहाँ एक बंदा आके इनके ऊपर पाँव रखता है और ये जो सारे फूल होते हैं वो यहाँ सड़ जाते हैं। इसके बाद हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो कि यहाँ चलता जा रहा होता है और इसके हाथ में एक तलवार होती है। पर देखने वाली बात ये होती है वो बंदा जहाँ जहाँ से चलता जा रहा होता है वो सारा कुछ यहाँ सड़ता जा रहा होता है। इसके बाद ये बंदा यहाँ किसी जगह के पास आके खड़े हो जाता है और यहाँ बंदे देख के कहते हैं डीमन जिनजैग यहाँ आ चुका है, जल्दी करो, यहाँ लीडर को बताओ। और यहाँ इतने में इसे आवाज़ आती है। जो बंदा यहाँ टेलीपैथी का यूज़ कर रहा होता है और वो कहता है मैं मार्शल आर्ट्स अलायंस का लीडर बात कर रहा हूँ। और ये बंदा कहता है क्या यहाँ मास्टर टेलीपैथी का यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो कि यहाँ टेलीपैथी का यूज़ कर रहा होता है और वो कहता है तो अभी से मैं यहाँ सारे मेंबर्स को ये हुक्म देता हूँ कि जिनजैंग पे अटैक करो। और फिर ये आगे बोलता है और कहता है मुझे पता है जिनजैंग पे अटैक करना इसका मतलब मौत, लेकिन हम में से किसी ना किसी को तो इस डीमन को रोकना ही पड़ेगा। तुम सबको अपनी यहाँ जाने कुर्बान करनी पड़ेंगी आने वाले फ्यूचर के लिए। और यहाँ ये बंदे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं हाँ हम यहाँ फाइट करेंगे। और इसके बाद ये लोग यहाँ अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं हमें यहाँ मौत का बिल्कुल भी डर नहीं, हमें पता है हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन हमारा नाम आने वाले हज़ारों सालों तक लोगों की ज़ुबानों पे रहेगा। और यहाँ एक बंदा अटैक करने आ रहा था और वो कहता है इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, सामने डीमन जिनजैंग हो या कोई भी है तो एक इंसान ही ना। अगर हम सब मिल के इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये पक्का मर जाएगा। और इसके बाद यहाँ ये अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पहले आराम से खड़ा होता है और इसके जिस्म से यहाँ काफ़ी ओरा निकल रहा होता है। और जैसे ही यहाँ आंखें खोलता है यहाँ इसके जिस्म से अजीब सी एनर्जी निकलती है जिससे ये जो सारे बंदे अटैक करने आ रहे होते हैं इनकी ऐसे लग रहा होता है सोल जिस्म से निकल रही है। और यहाँ ये जो साइड पे बंदा होता है ये कहता है क्या ये कोई सेकंड एयर का वॉरियर है या कोई सुप्रीम मास्टर, क्योंकि हम इसके पास नहीं जा पा रहे। अगर हम में से कोई इसके पास जाता है तो किसी ना किसी वजह से वो मारा जा रहा है और इसके जिस्म से अजीब सी एनर्जी क्या निकल रही है। और यहाँ ये अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहाँ हल्का सा ही अटैक करता है, मतलब अपनी तलवार हल्की सी हिलाता ही है जिससे सारे यहाँ मर जाते हैं। और यहाँ हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ बोल रहा होता है कि लीडर हमारी बात सुनो, हमें अपने बंदे वापस बुला लेने चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमें ये पता लगा है कि जिनजैंग का यहाँ किसी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और यह मतलब ऐसे ही अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि जिस डीमन का यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किसी ए क्लास का डीमन है और इसे हराना यहाँ काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि वो जितने यहाँ बंदे मारेगा उसे वो डीमन इतनी ज़्यादा पावर देता रहेगा। और ये ऐसे ही अपने लीडर को बताई जा रहा होता है कि जितने हम बंदे यहाँ जिनजैंग के पास भेजेंगे वो इतना ही ज़्यादा यहाँ पावरफुल होता रहेगा। और यहाँ जो इनका लीडर होता है वो कहता है कि मैंने मार्शल आर्ट अलायंस के सारे बंदों को यहाँ फाइट करने के लिए भेजा था, तो तुम लोग यहाँ डरपोकों की तरह क्यों बैठे हो। और यहाँ ये जो बंदे होते हैं कहते हैं मास्टर आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे, हम यहाँ जितने बंदे यहाँ जिनजैंग के पास भेजेंगे वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता रहेगा और वो एक ए क्लास का डीमन है, उसे तो हेवनली डीमन भी नहीं हरा सकता। तो प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ अपने सारे बंदे वापस बुला लें। और ये जो बंदा होता है लीडर इनका ये कहता है कि अब ये सारा कुछ रोकना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये सारा कुछ कुदरत का खेल है। और इसके बाद ये अजीब सा मुँह बनाता है और आगे कहता है यहाँ एक मेहमान आने वाला है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि उसके बाद यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होने वाली। और ये जो सामने बंदा होता है ये कहता है पर मास्टर इसका क्या मतलब। और ये यहाँ मास्टर के मुंह से अजीब सी चीज़ निकलने लग जाती है और वो कहता है तुम्हें पता भी है मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है, मैंने पूरे 500 साल एक ऐसे बंदे को ढूंढा जो लॉर्ड रिकाशा का वैसल बन सके और लॉर्ड रिकाशा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सके। और इन सब के लिए मैंने उसके पूरे कबीले और जो जो उसका करीबी था मैंने सबको मार दिया। और यहाँ ये कोई ड्रैगन टाइप बन जाता है और कहता है ताकि वो वैसल इतने ज़्यादा मर्डर कर सके जिससे लॉर्ड रिकाशा इस दुनिया में आ सके। और यहाँ ये बंदे डर के खड़े हो जाते हैं। और यहाँ हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि एक मूवी है और ये एक लेज़र ड्रैगन है। और इसके बाद ये बंदे डरते हुए कहते हैं पर तुमने लीडर के साथ क्या किया। और ये जो यहाँ ड्रैगन होता है वो कहता है देखो तो सही इन बेवकूफ़ों को। और इसके बाद ये इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ ये सारे मर जाते हैं। और वो कहता है इनको इस बात का अभी तक पता नहीं लगा कि शुरू से ये जिसको अपना लीडर कह रहे थे वो शुरू से मैं ही था। और इसके बाद ये सामने देखता है यहाँ कोई चलता आ रहा होता है और ये कहता है एक ऐसी एनर्जी जो यहाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ऐसी एनर्जी जो हेल से आई हो। और ये तीसरी आँख देख के मुझे पता लगता है कि लॉर्ड रिकाशा फुल डिसेंडेड हो चुके हैं, मतलब यहाँ फुल ताकतवर हो चुके हैं। और इसके बाद ये बोलता है आगे
तो लॉर्ड विकाशा अब यहाँ आ चुके हैं और यहाँ ये अपना मेन कैरेक्टर होता है। इसके आसपास यहाँ काफ़ी एनर्जी इकट्ठी हुई होती है और इसके बाद ये ड्रैगन नीचे झुकते हुए कहता है, तो लॉर्ड विकाशा मैं हूँ आपका एक लॉयल सर्वेंट और मैंने यहाँ काफ़ी मेहनत की है आपको इस दुनिया में लाने के लिए। मैंने ही ऐसा बंदा ढूंढा जो आपका वैसल बन सके, तो प्लीज़ मुझे अपने साथ रखिए, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहता है, तो तुम्हारा मतलब है जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे, तो यहाँ मर जाओ। और यहाँ अपनी तलवार निकाल लेता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। और ये ड्रैगन कहता है, पर लॉर्ड विकाशा ये सब कुछ क्यों कर रहे हो आप। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर रोने लग जाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी, बेटी, मेरा पूरा कबीला यहाँ मारा गया और मैंने अपनी सोल डीमन को बेच दी ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। और यहाँ काफ़ी गुस्से में खड़े हो जाता है और ये ड्रैगन कहता है, पर कैसे एक इंसान ने डीमन के ऊपर कंट्रोल कैसे कर लिया। पर अभी ये आगे कुछ बोलता, अपना मेन कैरेक्टर इसे यहाँ 2 हिस्सों में काट देता है और काटने के बाद कहता है, तो आखिरकार ये सब कुछ ख़त्म हुआ। और इसके बाद यहाँ हमें दिखाया जाता है जहाँ ये अपनी वाइफ के पास बैठा रो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा और कहता है, तो मैंने आखिरकार इसे मार ही दिया। और यहाँ हमें फ्रंट का सीन दिखाया जाता है, इन्हें जहाँ अटैक किया होता है वहाँ दूर दूर तक सारा कुछ 2 हिस्सों में कट गया होता है। मतलब यहाँ पावर तो बंदे के पास काफ़ी है। और इसके बाद यहाँ इसे आवाज़ आती है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपना बदला पूरा कर लिया। तुमने मेरे से कुछ टाइम लिया था इसको मारने के लिए, तो इसका मतलब अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ और अब से तुम्हारी बॉडी मेरी होगी। और यहाँ इसे उस डीमन की आवाज़ आ रही होती है जिसके साथ इन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो कहता है, अब वो वक्त आ ही गया जब सुप्रीम एग्जिस्टेंस इस दुनिया में आएंगे। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ कहता है, क्या एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस दुनिया में आने दूंगा। और इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर तलवार निकाल के अपनी तीसरी आंख पर रख लेता है और यह डीमन कहता है, ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर तुम अपने आप को मार लोगे तो तुम्हें पता है ना तुमने कितने बंदों को यहाँ मारा है, मरने के बाद भी तुम आराम से नहीं रहने वाले, तुम हमेशा के लिए हेल की आग में जलने वाले हो। और इतना ही नहीं, तुम्हारी सोल किंग यामा के पास चले जाएगी और इसके बाद तुम किसी काम के नहीं रहोगे। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहाँ तलवार ऊपर करके खड़ा होता है और कहता है, ये सब लफ्ज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार सुने हैं, वैसे भी अब मेरे पास कुछ नहीं खोने को। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर ये तलवार अपने सर में दे देता है और यहाँ मर जाता है। लेकिन यहाँ इसके मुंह से एक अजीब सी फ्लेम निकलती है और वो कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मौत ऐसे ही चूज़ कर सकते हो। मैंने कई साल लगा दिए तुम जैसा वैसल ढूंढने के लिए और मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं मरने दे सकता। मैं तुम्हें दोबारा रीइंकार्नेट करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जो मर्ज़ी करना पड़े, और मैं तुम्हें ढूंढूंगा चाहे जितनी देर लग जाए, वो 100 साल हो, 1000 साल हो या लाखों साल, मैं तुम्हें दोबारा ढूंढूंगा। जब तक तुम इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेते मैं तुम्हें ढूंढता रहूँगा। और यहाँ इसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हमें बंदे दिखाए जाते हैं। यहाँ का आता है अपना मेन कैरेक्टर और इस डीमन की आवाज़ आती है और वो कहता है, जब तक तुम्हारी सोल रहेगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके बाद यहाँ हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस ड्रैगन ने अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ और बेटी को मार दिया था। यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ बैठी होती है और इसके हाथ में यहाँ इसकी बेटी होती है और इसके आसपास यहाँ आग लगी होती है और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ की तरफ देख रहा होता है और यहाँ इसके पीछे वही ड्रैगन खड़ा होता है जो कि इंसानी रूप में होता है और इसके हाथ में यहाँ तलवार होती है और ये अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ को यहाँ मारने लगता है और अपना मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं उसे मत मारना। और ये जो ड्रैगन होता है यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के सामने उसकी वाइफ और बेटी को यहाँ मार देता है और जो उसका खून होता है वो अपने मेन कैरेक्टर के फेस पे आके गिरता है और इसके बाद ये सामने देखता है जहाँ इसकी वाइफ मरी पड़ी होती है और ये जो बंदा होता है यहाँ खड़ा होता है। इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी रोने लग जाता है, लेकिन ये जो बंदा होता है ये अपने मेन कैरेक्टर के फेस के ऊपर यहाँ पाँव रखता है और उसे दबाते हुए कहता है, ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम काफ़ी कमज़ोर थे जब मुझसे फाइट नहीं कर सके। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर खून के आंसर होने लग जाता है और जैसा कि मैंने यहाँ पढ़ा था कि इंसान तब खून के आंसर होता है जब उसके साथ काफ़ी बुरी हुई हो। और ये सब कुछ यहाँ अपने मेन कैरेक्टर का ख्वाब होता है और यहाँ इसे आवाज़ आती है, डोजिन क्या तुम ठीक हो। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है, यहाँ इसे काफ़ी पसीना आया होता है और यहाँ इसकी वाइफ कह रही होती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें यहाँ काफ़ी पसीना आ रहा था, क्या तुमने आज फिर वही ख्वाब देखे। और यहाँ परेशान होकर अपने मेन कैरेक्टर से पूछ रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर कहता है, तो आज फिर मैंने वही ख्वाब देखा, लगता है आज मैं काफ़ी थक चुका हूँ। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ काफ़ी सैड होकर अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही होती है और कहती है, डोजिन क्या तुम सीरियस वो काम छोड़ना चाहते हो, वो काम जो तुम अब करते हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी को मारते हो। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर सैड होकर काफ़ी बोल रहा होता है
कि मैं भी ये काम सीरियस छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं यहाँ किसी को मारता हूँ। और ये आगे कुछ बोलता है, इससे पहले यहाँ साइड पे खून बहता है और यहाँ इस पे कॉल आने लग जाती है। अपना मेन कैरेक्टर इस कॉल को उठाता है और कहता है, यस चेयरमैन। क्या हो ही उनसे? समझ गया, रुको मैं आता हूँ। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहीं जाने की बात कर रहा होता है और अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ इसकी तरफ देख रही होती है और यहाँ उठ के कहती है, पर तुम इस टाइम कहाँ जा रहे हो? यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहता है, कुछ ज़रूरी काम आ गया है कंपनी की तरफ से, मुझे जाना पड़ेगा और यही वो वक्त होगा जब मैं कंपनी छोड़ने की बात करूँगा। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ इसकी तरफ देख रही होती है और हमें यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की बैग दिखाई जाती है जिसपे यहाँ काफ़ी टैटू बने होते हैं और यहाँ एक टाइगर बना होता है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है, अब और नहीं, अब मैं और डीमन बनकर नहीं रह सकता। और यहाँ हमें पूरा बैग का सीन दिखाया जाता है, यहाँ ये कोई गैंगस्टर लग रहा होता है। और इसके बाद यहाँ हमें एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है जिसके अंदर यहाँ एक बंदा बैठा सिगरेट जला रहा होता है और वो कहता है, तो तुमने एक अच्छा फैसला किया, वैसे भी ये वक्त जंग का नहीं है, अगर हम यहाँ जंग करते हैं तो हमारी फैमिलीज़ को भी मसला बन सकता है और पुलिस भी अंदर आ सकती है, और अगर हमारी किस्मत ख़राब रही तो बहुत से लोगों को हमारे बारे में पता लग सकता है। और इसके बाद हमें यहाँ ये बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गो टेस्योंग, और ये टेस्योंग गैंग का यहाँ बॉस होता है। और यहाँ इसके सामने एक और गैंग खड़ी होती है, मतलब ये दो गैंग्स यहाँ खड़ी होती हैं और इसका वो यहाँ कहता है कि मैंने ये मुकाबला इसलिए रखा है ताकि हम ये मसला सारा 1v1 करके हल कर लें, और जो बंदा यहाँ 1v1 में हार जाएगा वो प्री मैनेजमेंट का यहाँ बॉस बन जाएगा, मतलब ये प्री मैनेजमेंट उसके अंडर आएगी। अभी हमें इसके बारे में बताया नहीं गया कि प्री मैनेजमेंट है क्या, अगर यहाँ किसी को पता है इसके बारे में तो वो कमेंट कर दे। इसके बाद ये हमें बंदा दिखाया जाता है जो बॉस होता है, इसका नाम होता है चोई हो ह्यून, और ये हो ह्यून गैंग का बॉस होता है। और ये आगे कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये फाइट तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो बंदा है, उसका क्या नाम है, डीमन पता नहीं क्या है। पर ये सुन के तुम काफ़ी हैरान होने वाले हो, क्योंकि हमारे पास भी यहाँ काफ़ी पावरफुल बंदा है जो कि अभी अभी हमारी गैंग में ऐड हुआ है। और यहाँ टेस्योंग कहता है कि तुम्हें यहाँ इससे फाइट करने में कोई टेंशन तो नहीं है डोरिंग, क्योंकि वो बच्चा मुझे थोड़ा थोड़ा पावरफुल लग रहा है और ये अभी नया नया गैंगस्टर बनना चाहता है। और इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहता है मुझे इस बात से बिल्कुल भी मसला नहीं है। और यहाँ जो अपना मेन कैरेक्टर होता है इसका पूरा नाम होता है हो डोजिन, और ये इस गैंग का एक्शन स्क्वाड का यहाँ लीडर होता है। और इसके बाद कहता है मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन है। और इसके बाद यहाँ दूसरी गैंग के बंदे बात कर रहे होते हैं, इनमें से एक बंदा कहता है ये तो दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है जितना मैंने सोचा था। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मैंने इसके बारे में सुना है, इसको यहाँ टेस्योंग गैंग का डीमन कहा जाता है, और इसने यहाँ कुछ दिन पहले ही व्हाइट बियर के 10 बंदे मार के उस विलन में भेज दिए थे। और यहाँ जो इनकी गैंग का बंदा होता है जिन्हें यहाँ फाइट करनी होती है अपने मेन कैरेक्टर से, वो कहता है क्या टेस्योंग गैंग का डीमन, ये कितना बचकाना नाम है, क्योंकि तुम सिर्फ इसकी बातें सुनकर इसे यहाँ फाइटर कह रहे हो। और ये अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पंच मारता है और अपने मेन कैरेक्टर के यहाँ पंच पड़ भी जाता है। और इसके बाद ये बंदा कहता है ये होगा कोई गैंगस्टर, लेकिन आज तक ये कभी स्ट्रीट फाइट में नहीं पड़ा होगा, और स्ट्रीट फाइट में मेरे से जीतना काफ़ी मुश्किल है। और इसके बाद ये अपने मेन कैरेक्टर के यहाँ पंचेस मारना शुरू कर देता है। अपना मेन कैरेक्टर इन पंचों से गार्ड कर रहा होता है और ये बंदा ऐसे ही बोल रहा होता है कि मैं यहाँ एक प्रो फाइटर हूँ। और इसके बाद यहाँ ऐसे ही अटैक कर रहा होता है और फिर बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था इतना भी कोई खास फाइटर नहीं है। और यहाँ ये अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर वाले हिस्से के बाद यहाँ नीचे अटैक करता है और कहता है ज़रा नीचे तो देख। और इसके बाद ये अपने मेन कैरेक्टर का सर पकड़ के उसके ऊपर यहाँ एक नी स्ट्राइक करता है, मेरे ख्याल से यहाँ कोई बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग कर रहा है। और इसके बाद ये अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ लॉक लगा देता है और कहता है तो ये फाइट अब यहाँ ख़त्म होती है, क्योंकि जब मैं लॉक लगा देता हूँ इससे बचना काफ़ी मुश्किल है। और क्या कह रहे थे तुझे डीमन, मैस तो कभी हमारी जिम में आना, मैं तुझे वहाँ फाइटिंग के बेसिक्स सिखाऊंगा। फिर इसके बाद इसकी बातें सुन के यहाँ फाइनली अपना मेन कैरेक्टर बोलता है और वो कहता है थैंक्स, पर मुझे यहाँ जिम के फ्लोर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इस बंदे को यहाँ काबू करके पकड़ लेता है और उठा के ज़मीन पे मारता है और कहता है क्योंकि जिम के मैट्स में से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही होती है। और इसके बाद ये बंदा यहाँ नीचे गिरता है और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर उठ के इसके ऊपर आ जाता है और यहाँ पंच मारने लगता है। और ये बंदा सोचता है कि लगता है अब ये मेरे फेस पे अटैक करेगा। और ये बंदा यहाँ गार्ड ऊपर करता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहाँ इसके मेन पॉइंट पे यहाँ अटैक करता है और यहाँ इसके काफ़ी चोट लगती है, लेकिन यहाँ इसका फेस यहाँ काफ़ी फनी बना हुआ है, ये देख के मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी यहाँ। और इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर इस बंदे के बाल पकड़ के इसका सर यहाँ ज़मीन में मारने लग जाता है। और टेस्योंग कहता है कि देखने से तो यही लग रहा है फाइट यहाँ ख़त्म हो चुकी है। और जो दूसरी गैंग का यहाँ बॉस होता है वो कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, और इस साले को यहाँ प्रो फाइटर कौन कह रहा था। और यहाँ जो इस गैंग का बंदा होता है पीछे वगैरह वो बोल रहा होता है पर सर थोड़ी देर यहाँ देखिए तो सही क्या होता है। और यहाँ इनका बॉस कहता है बेवकूफ़ हो गया, तुम्हें दिखता नहीं ये फाइट यहाँ ख़त्म हो चुकी है, और तुम्हें क्या लगता है हम अपने बाल छोटे क्यों रखते हैं, ये कोई रिंग फाइट नहीं होती, ये एक स्ट्रीट फाइट होती है,
यहाँ कोई भी जीत सकता है। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर ऐसे इस बंदे के बाल पकड़ के बैठा होता है और ये बंदा कहता है तो साले लड़कियों की तरह क्यों लड़ रहा है, मेरे बाल छोड़ और सीधी तरह लड़। और यहाँ अपने ज़हन में सोच रहा होता है कि मैं इससे फाइट करने के लिए जब भी पीछे हट रहा हूँ या उठने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बंदा अपने वेट से मुझे उठा के ज़मीन पर मारता है। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ फाइनली उठता है और उसके मुंह के ऊपर यहाँ एक नी से स्ट्राइक करता है, जिससे यहाँ इस बंदे के काफ़ी चोट लगती है और मुंह से यहाँ खून निकलने लग जाता है। लेकिन ये डरते हुए अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा होता है और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर इसके पंच मारने लगता है और ये बंदा कहता है डरते हुए, पर रुको रुको मेरी बात तो सुनो। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर को वही बात याद आती है अपनी वाइफ की, या वो कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब यहाँ तुम किसी को मारते हो। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ इसके पंच मारता है। इससे पहले ये बंदा कहता है कि मैं हार मानता हूँ, इसके यहाँ काफ़ी गंदा पंच पड़ गया होता है और ये यहाँ नॉकआउट हो चुका होता है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है तो ये सब कुछ यहाँ ख़त्म होता है। और यहाँ टेसिंग कहता है डोजिन तुमने बहुत अच्छा किया, तो चेयरमैन चोई अब से प्री मैनेजमेंट हमारी हुई। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर खड़े होता है और कहता है तो यह सब कुछ यहाँ ख़त्म होता है, अब मैं और किसी को नहीं मारूंगा और मैं इस गैंग से पीछे हट जाऊंगा और एक नॉर्मल लाइफ गुजारूंगा। पर इतने में यहाँ से आवाज़ आती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, चिंग चैंग। और इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर सामने देखने लग जाता है, इससे यहाँ कोई चीज़ नज़र आ रही होती है और जो दूसरी गैंग का बंदा होता है वो उठ के आता है और कहता है क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया, पर ये साला अभी भी यहाँ सांस ले रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं कि गैंगस्टर जब भी आपस में फाइट करते हैं वो एक दूसरे को मार देते हैं और ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है जो इतने आराम से यहाँ ख़त्म हो जाए। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहाँ सामने देखी जा रहा होता है और ये बंदा दोबारा बोलता है अगर तुम इस साले को भी यहाँ नहीं मारोगे तो मैं प्री मैनेजमेंट तुम्हें नहीं दूंगा, क्या तुम समझ गए डीमन। और ये अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख के बात कर रहा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर कहीं और ही देख रहा होता है और इसके बाद ये कहता है क्या साले तुम मुझे यहाँ इग्नोर करना चाहता है, तुझे पता नहीं जब कोई बात कर रहा हो तो तुझे उसका जवाब देना चाहिए। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर अभी भी सामने ही देखी जा रहा होता है और ये बंदा अपना चाकू बाहर निकालता है और कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ इग्नोर करने की, क्या हो अगर मैं ये चाकू तेरे पेट में दे दूँ। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे धमकी दे रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ एक चाकू आता है और जो दूसरी गैंग के बंदे होते हैं वो सारे यहाँ गुस्सा हो जाते हैं और ये जो बॉस होता है इनका यहाँ डर जाता है क्योंकि यहाँ और कोई नहीं सामने टेसिंग खड़ा होता है और वो कहता है क्योंकि चेयरमैन चोई तुम बिल्कुल बेकार बातें कर रहे हो, अगर हमारा बंदा यहाँ तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता तो इसमें कोई मसला नहीं है, तुम ये सब बकवास बंद करो और ये सारा कुछ एक जेंटलमैन की तरह ख़त्म करो। और ये जो बंदा होता है ये कहता है क्या जेंटलमैन माय एस, मैं ये सब कुछ ऐसे ख़त्म नहीं करने वाला, खास करके 2 बच्चों की फाइट की वजह से। और यहाँ जो टेसिंग होता है वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और कहता है तो डोजिन मुझे लगता है पहले हमें इसे मारना पड़ेगा, तुम्हें क्या लगता है। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ कहता है क्या तुम सबको वो दिख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। और टेसिंग कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और डोजिन कहता है मेरा मतलब है वो जो चीज़ सामने है एक ब्लू फायर। और टेसिंग यहाँ डोजिन की तरफ देखता है और कहता है क्या ब्लू फायर, इसका क्या मतलब। और यहाँ डोजिन कहता है ये चीज़ है क्या, ये अचानक मेरे सामने आ गई और अब मैं यहाँ हिल नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी यहाँ पैरालाइज हो गई हो। और यहाँ कुछ बंदे को पता नहीं होगा पैरालाइज होता क्या, पैरालाइज वो होता है कि मतलब यहाँ जिस स्टेट में बंदा हिल नहीं पाता। और इसके बाद यहाँ अपने मेन कैरेक्टर को वॉइस आती है तो जिंग टैंग अब तुम दोबारा जन्म ले चुके हो, अब वक्त आ गया है अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ डर के सामने देख रहा होता है और ये जो ब्लू फ्लेम होती है ये अपने मेन कैरेक्टर के मुंह में अंदर चल जाती है और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ डरते हुए अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है और टेसिंग कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम ठीक हो ना डोजिन। और यहाँ जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है वो ब्लू फ्लेम मेरी बॉडी के अंदर जा चुकी है। और यहाँ डर के अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है और इसे यहाँ काफ़ी पसीना आ गया होता है। और यहाँ मेरी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ इसका पूरा कबीला मर चुका था और इसकी वाइफ मर चुकी थी। अब ये पता नहीं से याद आ रहा है कि ये पहले का सीन हमें दिखाया जा रहा है, इसके बारे में कन्फर्म नहीं है। इसके बाद ये जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी वाइफ के पास बैठा होता है और कहता है ये सब कुछ मेरी ही गलती है क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी कमज़ोर था, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। और ये ऐसे ही यहाँ रोने लग जाता है, लेकिन इसे यहाँ पहली बार इस डीमन की वॉइस आती है और वो कहता है क्या तुम बदला लेना चाहते हो, मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा। और यहाँ जो ब्लू फ्लेम होती है वो इसके सामने आ जाती है और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ हैरान हो गया इसकी तरफ देख रहा होता है। तो ये डीमन कहता है क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे, मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा और इसके बदले में तुम यहाँ लोगों को मारोगे। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ बैठ के सोचने लग जाता है और फिर कहता है हाँ मैं सब कुछ करूँगा, मैं बहुत से लोगों को मारूँगा क्योंकि मुझे बहुत से लोगों से बदला लेना है, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ करूँगा, तो प्लीज़ मुझे अपनी पावर दो। और यहाँ खून के आंसू रोने लग जाते हैं और ये जो डीमन होता है वो कहता है तेरे भाई याद रखना जब तक तुम्हारी सोल रहेगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे दरमियान में चलता रहेगा।
और यहाँ पे दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपने मेन कैरेक्टर अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है और इसके हाथ यहाँ जलने लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और यहाँ वो डीमन कहता है अब तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन चुके हो। और इसकी बॉडी यहाँ फुल जलने लग जाती है और इसके बाद ये डीमन कहता है अब से तुम एक इंसान नहीं रहे, अब से तुम हो एक डीमन। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की फुल बॉडी जल रही होती है और यहाँ बॉडी जलते जलते इसे उस डीमन की आवाज़ आ रही होती है और वो डीमन कह रहा होता है तो अब से ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, तो अब से जो भी तुम्हारे हाथ आएगा चाहे वो कीड़ा हो या किसी मुल्क का किंग, इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ मारा जाएगा और इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी पावर्स दूंगा। इसके बाद इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही खौफ होगा। और यहाँ हमें इस डीमन की थोड़ी सी लुक दिखाई जाती है। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर यहाँ रो रहा होता है और इसके आंखों से यहाँ खून के आंसू निकल रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल से वही पुराना सीन है। और वो डीमन कह रहा होता है पर ये बात याद रखना, जब तुम्हारी पावर्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी उसके बाद मैं इस दुनिया में आ जाऊँगा। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर रोने लग जाता है और इसके बाद दोबारा ये सही होता है और इसके जिस्म पे यहाँ काफ़ी पसीना आया होता है और वो कहता है ये मेरे साथ अभी क्या हुआ था, मैंने ये देखा था कि मेरी बॉडी यहाँ फुल जल रही है। और ये ऐसे डर के अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है, लेकिन इसको यहाँ पीछे से आवाज़ आती है कि ये तुम अभी क्या कर रहा था। और ये सामने दूसरी गैंग का बॉस खड़ा होता है और वो कहता है तुम अचानक ये इतना चीखने चिल्लाने के लग गया था, क्या तुम यहाँ कोई पागल हो गया। और ये अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे ही चाकू दिखा रहा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर अब ठीक हो गया होता है और वो सामने वाले का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्यों ना तो ये खुद चेक कर ले कि यहाँ मैं पागल हुआ हूँ कि नहीं। और ये बंदा यहाँ डरते हुए कह रहा होता है तुम सारे सीरियस ही कोई पागल है। और आगे कह रहा होता है कि क्या तू सीरियस ये लड़ाई ऐसे ख़त्म करना चाहता है। मतलब अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ ऐसे ही हाथ पकड़ा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पुलिस आ जाती है। मतलब इनको यहाँ पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है और ये कहते हैं क्या यहाँ पुलिस आ गई है। और इसके बाद यहाँ तेसियों का तैयार हो जाता है क्यों ना ये फाइट आज हम ऐसे ही ख़त्म करें। ये बात काफ़ी शर्मिंदगी की है कि आपने ये फ़ाइट ऐसे ख़त्म नहीं की, तो अगली मीटिंग में जल्दी अरेंज करूँगा। और ये जो बंदा होता है दूसरी गैंग का, ये यहाँ अपने मेन कैरेक्टर का हाथ पीछे करता है और कहता है अगली बार हम इस पेयर मैनेजमेंट का मसला हल करेंगे और वैसे इस बार तुम लोग हमारे हाथ से बच गए, नहीं तो तुम सब यहाँ मारे जाते। इस बंदे को इतना नहीं पता ये किसके सामने बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ अगर फाइट हो जाती तो इसे भी पता है कि यहाँ इन सारों ने मारे जाना था। और ये सब यहाँ से चल जाते हैं और इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर यहाँ कहता है कि सॉरी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। लेकिन ये जो तेसियों होता है ये कहता है ये सब तो ठीक है पर तू ये बता तेरे साथ अभी क्या हो रहा था, तू ऐसे क्यों कर रहा था जैसे तूने यहाँ कोई भूत देख लिया हो। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहता है नहीं सर मुझे लगता है यार मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और ऐसे लग रहा है मैं काफ़ी थका हूँ, इसलिए मुझे ख्वाब भी काफ़ी अजीब आ रहे थे। और इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ कार दिखाई जा रही होती है जो जा रहा होता है और इसके अंदर बैठा होता है हो ह्यून। ये अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि वो साला सीरियस ही कोई डीमन है, क्योंकि उसने सिर्फ हाथ पकड़ा था और इससे यहाँ काफ़ी मेरे चोट लग चुकी है। और अभी ये सारा कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ इसे कॉल आती है। और यहाँ कॉल के ऊपर ब्लॉक नंबर क्यों लिखा हुआ है, अगर ब्लॉक है तो यहाँ इस पर कॉल कैसे आ रही है, ये बात काफ़ी अजीब है। खैर ये बंदा यहाँ अपने कॉल उठाता है और कहता है यस मिस्टर कोई टेंशन मत लो, वो पेयर मैनेजमेंट हम जल्दी वापस ले लेंगे। और जो कॉल की दूसरी तरफ बंदा होता है वो कहता है क्या तुम आज फिर पेयर मैनेजमेंट के साथ नहीं आए, तो लगता है आज की डिलीवरी नहीं होने वाली। और ये सुन के यहाँ ये काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला बंदा कह रहा होता है मुझे लगता है कि आगे जाके तुम्हारे बिजनेस में काफ़ी मसले आने वाले हैं, सर थोड़ी देर वेट तो करिए, प्लीज़ थोड़ी देर वेट करिए, मैं आपको पेयर मैनेजमेंट ला दूंगा। और ये ऐसे उस बंदे को फ़ोन पे कह रहा होता है कि सर प्लीज़ हमें यहाँ थोड़ा वक्त दीजिए। और ये जो बंदा होता है ये कहता है ये सुन के मेरे कान काफ़ी थक चुके हैं अभी। और ये बंदा यहाँ डर जाता है और कहता है प्लीज़ सर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे यहाँ प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए। और ये जो सामने कॉल की दूसरी तरफ बंदा होता है वो कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा वक्त देता हूँ, क्यों ना तुम सुबह सनराइज से पहले मुझे वो पेयर मैनेजमेंट ला दो। और ये बंदा जहाँ बैठा होता है इसके पास यहाँ काफ़ी ज़्यादा लाशें पड़ी होती हैं, मेरे ख्याल से इन्हें यहाँ कोई स्टैचू वगैरह बनवा के रखे हुए हैं, पर ये बनाए हैं असल बंदों के हुए हैं। और ये जो बंदा होता है वो यून ये डर के कह रहा होता है ठीक है सर हम जल्दी कर लेंगे। लेकिन जो दूसरी कॉल की तरफ वाला बंदा होता है वो कहता है चलो ठीक है सुबह तक अगर तुमने ये काम कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं बंदा चेंज कर लूँगा। और ये कह के कॉल की दूसरी तरफ वाला बंदा कॉल काट देता है। और इसके बाद ये बंदा इसे गालियाँ दे रहा होता है और कहता है ये ज़्यादा सीरियस कोई मॉन्स्टर है। और ये इसके बाद अपने ड्राइवर से पूछता है कि सनराइज़ कितने बजे होता है भला। और जो ड्राइवर होता है वो कहता है तकरीबन सुबह 6 बजे तक होता है। और ये जो बंदा होता है यहाँ सिगरेट लगाते हुए कहता है पक्का टाइम पता करो किस टाइम सनराइज़ होता है, क्योंकि उससे पहले हमें यहाँ पे उसी उन गैंग को ख़त्म करना है, वरना वो बंदा हमें यहाँ ख़त्म कर देगा। मतलब इसके सुनने से यहाँ काफ़ी लग रहा है कि वो बंदा काफ़ी ख़तरनाक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ अपने मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। ये अपने घर वापस आता है और कहता है जुआ मैं घर आ गया हूँ। और यहाँ सोच रहा होता है कि लगता है वो अभी तक सो गई होगी।
लेकिन इतने में यहाँ नीचे देखता है, यहाँ किसी के जूतों के निशान होते हैं। और इतने में यहाँ एक बंदा चाकू से अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है। पहले तो अपना मेन कैरेक्टर इस अटैक से बचता है और इसके बाद इस बंदे के मुंह के ऊपर यहाँ एक नी अटैक करता है। उसके बाद यहाँ अपने मेन कैरेक्टर इस बंदे के यहाँ एक किक मारता है और तीसरे नंबर पे यहाँ इसके पंच मारता है, जिससे इस बंदे की पहले ही काफ़ी हालत ख़राब हो गई होती है और इसके मुंह से यहाँ खून निकल रहा होता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर इसकी आंखों में दोनों उंगलियाँ दे देता है और कहता है, बता मुझे तूने उस औरत के साथ क्या किया जो इस घर में थी। और इतने में यहाँ एक बंदा तालियां बजाते हुए आता है और वो कहता है, तो जैसा कि मैंने सुना था तेसियोंग गैंग का डीमन, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। मैं हूँ गिल तेसियोक और मैं हो ही उन गैंग का लीडर हूँ। और ये जो बंदा होता है ये एक्शन स्क्वाड का लीडर होता है, मतलब प्रॉपर लीडर नहीं होता। जैसे अपना मेन कैरेक्टर एक्शन स्क्वाड का लीडर है, वैसे ये भी यहाँ एक्शन स्क्वाड का लीडर है। मतलब जो फाइट्स वगैरह हैं सारे कुछ यही संभालता है। और इसके बाद ये कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने यहाँ तुम्हारी फैमिली को पकड़ लिया, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ को इन लोगों ने पकड़ा होता है पीछे करके और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ गुस्से से इनको कहता है, मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा, तुम सबको मैं यहाँ मार दूंगा। और यहाँ जो दूसरा बंदा होता है तेसियोक, जो दूसरी गैंग का मतलब एक्शन स्क्वाड का लीडर होता है, ये कहता है, तुम्हें पता है ना प्रोफेशनल्स के बीच कोई जज्बात नहीं होते, हम यहाँ किसी को भी मार सकते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ अपने मौके पर रोकता है और कहता है, तो चलो बताओ तुम्हें मेरे से क्या चाहिए, मेरे पैसे, मेरी किडनी या फिर क्या, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। और यहाँ ये जो बंदा होता है ये कहता है, वैसे तो मैं नॉर्मली ये सारा कुछ ले लेता, पर हमारे बॉस ने आज कहा है कि तेसियोक गैंग को ख़त्म करना है। और इतने में यहाँ एक बंदा आके अपने मेन कैरेक्टर के पेट में यहाँ चाकू दे देता है और वो कहता है, आज हमें तेसियोक गैंग को पूरा ख़त्म करना है। लेकिन यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के चाकू पूरी तरह बड़ा नहीं होता, अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ कुछ रोक लिया होता है और वो कहता है, तो चलो ठीक है, पर मेरे साथ प्रॉमिस करो कि तुम इस लड़की को यहाँ से जाने दोगे। और ये जो सामने बंदा होता है ये कहता है, तो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे मर जाने के बाद मैं इस लड़की को यहाँ से जाने दूंगा। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ काफ़ी रो रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर इसकी तरफ देख के कहता है, आई एम सॉरी जुआ, मेरी वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, उसके लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये ऐसे ही बोल रहा होता है और सामने इसकी वाइफ रो रही होती है और ये कहता है, मुझे पता है हम यहाँ नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे, ये सारा कुछ मेरे ख्वाब की तरह ही है, पर फ़र्क यहाँ सिर्फ इतना है, यहाँ तुम नहीं, यहाँ मैं मरूँगा, यहाँ के मेरे ख्वाब की तरह। यहाँ इसे पास्ट का सीन याद आ रहा होता है और इतने में ये सारे बंदे आके अपने मेन कैरेक्टर पे चाकुओं से अटैक कर देते हैं और एक बंदा यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के कंधे में यहाँ एक चाकू दे देता है और इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है और ये सारे बंदे देखते हैं कि यहाँ मर चुका है कि नहीं। और इसके बाद ये जो एक्शन स्क्वाड का लीडर होता है ये कहता है, तो चलो ये सब कुछ यहाँ ख़त्म होता है, सनराइज होने से पहले पहले ये सारा कुछ यहाँ से साफ कर दो, पर सर हम इस लड़की का क्या करेंगे। और यहाँ ये बंदा कहता है, हम यहाँ पीछे कोई प्रूफ नहीं छोड़ सकते, इस लड़की को अपने साथ ले जाओ। और ये इसके बाद ये अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और कहता है, मैं एक प्रो फाइटर हूँ और मैं कभी भी अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटता, ये लड़की ज़िंदा रहेगी पर हमारे साथ। और ये बंदे यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ को लेके जाने लग जाते हैं और जो पीछे बंदा आता है ये कह रहा होता है, लगता है ये लड़की काफ़ी मुश्किल से गुजरने वाली है और वैसे भी इसे यहाँ काफ़ी बंदे प्यार करेंगे। मतलब ये समझ नहीं हो रहा क्या कहना चाह रहा है। और इतने में यहाँ इसे दर्द होती है, ये नीचे देखता है यहाँ अपने मेन कैरेक्टर ने इसकी टांग के ऊपर यहाँ चाकू से अटैक कर दिया होता है और ये बंदा कहता है, क्या, ये तो यहाँ मर चुका था। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर ने ऐसी हालत में इस बंदे की टांग के ऊपर यहाँ अटैक कर दिया होता है। और यहाँ ये बात बताना चाहूँगा कि अभी तक उस डीमन ने कोई साथ सुन नहीं दिया अपने मेन कैरेक्टर का, ये अपने मेन कैरेक्टर की खुद की पावर है। और ये बंदा यहाँ डर के इस चाकू को पीछे निकाल रहा होता है और कहता है, तू साले आराम से नहीं मर सकता। और यहाँ जो इनका लीडर होता है वो कहता है, इस चाकू को बाहर मत निकालना। और जैसे ही ये चाकू बाहर निकालता है यहाँ मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा खून गिर जाता है और अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ दोबारा पीछे गिर जाता है। और ये बंदा काफ़ी हैरान होकर देख रहा होता है और कहता है, इसने बेहोशी की हालत में भी इसके ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक किया है, जिससे ये बंदा यहाँ बच नहीं सकता, यह सीरियस एक डीमन है। और इसके बाद ये अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर आके बैठ जाता है और इसके गले के ऊपर यहाँ चाकू रखता है और कहता है, पर अब यहाँ तुम मर जाओ। और ये अपने मेन कैरेक्टर का यहाँ गला काट देता है और इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ इनका लीडर कहता है, तो यह सारा कुछ सुबह होने से पहले पहले यहाँ से साफ करा दो। और जो इनका दूसरा बंदा होता है वो कहता है, पर सर डिओक्यू का क्या होगा, मतलब जो इनकी गैंग का दूसरा बंदा है जिसके अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ चाकू मारा, कि इसके यहाँ काफ़ी चोट लग चुकी है और काफ़ी खून निकल चुका है, यदि ये यहाँ 2 मिनटों में मर जाएगा तो इसे यहाँ छोड़ो और यहाँ से निकलो। और ये बंदे यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अपना मेन कैरेक्टर मरा भरा होता है और इसके बाद इस डीमन की आवाज़ आती है, ये बात कितनी अच्छी है कि तुमने इतनी जल्दी एक बंदे को मार भी दिया। और यह बंदा यहाँ काफ़ी डर के ऊपर देख रहा होता है। यहाँ काफ़ी अजीब सी चीज़ आ गई होती है जो इसके सोल यहाँ इसके जिस्म से बाहर निकाल देती है
और ये डीमन कहता है तो अब मैं तुम्हें इसके बदले में पावर देता हूँ। पर इतने में यहाँ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। ये गाड़ी में वही बंदा जा रहा होता है, एक्शन स्क्वाड का लीडर, और ये कहता है यस बॉस, हमने उसे मार दिया है, सुबह होने से पहले ये सारा कुछ यहाँ से साफ हो जाएगा। और ये अचानक बाहर की तरफ देखता है और कहता है ये आवाज़ कैसी है। और यहाँ ड्राइवर कहता है सर लगता है यहाँ कोई सामने खड़ा हुआ है। और यहाँ ये बंदा कहता है तो लाइट्स ऑन करो। और ये बंदा यहाँ लाइट ऑन करता है, यहाँ कोई बंदा चाकू लेके खड़ा होता है। और ये देख के बंदा काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है ये है क्या ये कोई डीमन है। और यहाँ सामने अपना मेन कैरेक्टर ही चाकू लेके खड़ा होता है। और यहाँ जो इसकी गर्दन उस बंदे ने काट दी थी वो भी दोबारा रीजनरेट हो रही होती है और ठीक हो रही होती है। और उस डीमन की आवाज़ आ रही होती है तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हें अपनी पावर्स देता हूँ। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर खड़ा होता है, इसके जिस्म से यहाँ फ्लेम निकल रही होती है। बाकी बातें अलग है, ये बंदे की यहाँ लुक काफ़ी अच्छी आ रही होती है और यहाँ मुझे तकरीबन गूज़बम्प्स आ रहे होते हैं। और इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ कार्ड्स दिखाए जाते हैं जिसे एक लड़की ने पकड़ा होता है और इसके सामने यहाँ एक बंदा बैठा होता है और ये लड़की कहती है तो तुम्हें काफ़ी देर हो गई यहाँ आए हुए और आज फिर तुम यहाँ आए हो सिर्फ मज़े के लिए। और यहाँ ये जो बंदा होता है यहाँ कार्ड चूज़ करता है और कहता है एक ये और एक ये। और यहाँ ये लड़की काफ़ी सीरियस होती है, दिखने में तो ये लड़की सही लग रही होती है। और इसके बाद जो यहाँ सामने बंदा बैठा होता है ये और कोई नहीं तेसियों होता है और ये कहता है तब मुझे इसका मतलब भी बता दो क्या है। और ये जो लड़की होती है यहाँ पहला कार्ड निकालती है और कहती है इस कार्ड का मतलब है पास्ट की विक्ट्रीज। और यहाँ दूसरा कार्ड दिखाती है और कहती है इसका मतलब है प्रेजेंट में तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। और इसके बाद यहाँ तीसरा कार्ड दिखाती है और कहती है इस कार्ड का मतलब है फ्यूचर और इसका मतलब है फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो तुम्हारी पास्ट की विक्ट्रीज की वजह से अब तुम्हारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुका है और फ्यूचर में यहाँ कुछ चेंजेस होने वाले हैं। और यहाँ तेजिम कहता है तो इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है आगे जाके। लेकिन ये लड़की काफ़ी सीरियस मुँह करके कहती है और ये जो फ्यूचर वाला कार्ड है इसका मतलब सिर्फ चेंज नहीं, इसका मतलब डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। और यहाँ जो तेजिम होता है इसका फेस भी यहाँ काफ़ी सीरियस हो गया होता है। लेकिन ये लड़की यहाँ हंसते हुए कहती है और ये सब कुछ तो तुम सिर्फ फन के लिए कर रहे हो ना, तो टेंशन वाली क्या बात है। और ये लड़की यहाँ हंसने लग जाती है। पर यहाँ पीछे कोई बंदा आ गया होता है और ये तेसियों की तरफ देख के कहता है मेरी बात सुनो और पीछे देखो। यहाँ तेसियों पीछे मुड़ के देखता है, यहाँ काफ़ी बंदे खड़े होते हैं चाकू लेके और वो कहते हैं वो तेसियों अपनी आखिरी ड्रिंक ले लो। और यहाँ ये जो हो ही उनका बॉस होता है वो खड़ा होता है अपनी बुरी गैंग के साथ और ये कहता है तुमने काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है पर अब वो वक्त आ ही गया जब हम तुम्हें यहाँ मारेंगे। और यहाँ ये गुस्से से अपने तेसियों की तरफ देख रहे होते हैं और तेसियों कहता है तुम बंदे सीरियस यहाँ काफ़ी खतरनाक हो और तुम लोग अभी तक अपने घर नहीं गए। और यहाँ जो बॉस होता है इनका ये कहता है तू साले काफ़ी बदनसीब है क्योंकि अभी अभी हमें बॉस ने हुक्म दिया है कि तुझे आज मारना है। और ये जो सारे बंदे होते हैं यहाँ तेसिंग पे अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन जो तेसिंग होता है वो बियर उठा के एक बंदे के फेस पे मारता है और उसके बाद उसके हाथ से यहाँ चाकू पकड़ के उसके मुंह के ऊपर यहाँ एक नी से स्ट्राइक करता है। और यहाँ पीछे से एक बंदा तेसिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है लेकिन तेसिंग उसी चाकू को उस बंदे की गर्दन में दे देता है। और इसके बाद यहाँ वो आके टॉयलेट में जाने लग जाता है और पीछे से बंदे कह रहे होते हैं इसे पकड़ो। और यहाँ इनका बॉस कह रहा होता है सुबह होने से पहले पहले हमें इसे मारना है यहाँ। और ये सारे बंदे भाग के अपने तेसियों के पीछे जाने लग जाते हैं और यहाँ कह रहे होते हैं इसे जाने मत देना, इसे पकड़ो। और यहाँ तेसियों साइड में मुड़ जाता है और ये बंदे यहाँ इसके पीछे आ रहे होते हैं और कहते हैं देखो ये साला चूहे की तरह कैसे भाग रहा है। लेकिन अपना जो तेसियों होता है वो साइड पे चले जाता है और ये जो बंदा पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है ये अचानक देखता है यहाँ तेसियों इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और तेसियों अपना चाकू यहाँ इसकी गर्दन में दे देता है। उसके बाद यहाँ जो अगला बंदा आ रहा होता है उसे भी यहाँ मार देता है और कहता है चेयरमैन चोई तुम समझ रहे हो ना तुम इस टाइम कैसे हालात में हो क्योंकि तुम भी पहले चाकू चलाते रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा ये कैसी सिचुएशन है। और ये जो इनका बॉस होता है हो ही उन गैंग का ये कहता है ये साला जानबूझकर यहाँ राइट साइड पे गया है। और यहाँ तेजिंग कहता है तो आखिरकार तुम समझ ही गए। और इसके बाद यहाँ हमें बताया जाता है ये जो बंदा साइड पे जाके छुप जाता है इसके पास अटैक करने का ज़्यादा चांस होता है क्योंकि जो सामने राइट हैंड से अटैक करने के लिए आ रहा होता है उसको यहाँ दीवार से ब्लॉक हो जाता है वो। और जो यहाँ साइड पे बंदा होता है वो आराम से यहाँ अपने चाकू से अटैक कर सकता है और इससे जो सामने वाला बंदा होता है वो बच भी नहीं पाता। और इसी टेक्निक का यहाँ यूज़ तेजिंग कर रहा होता है और यहाँ इन्हें काफ़ी बंदे मार के गिरा दिए होते हैं। और यहाँ तेजिंग कहता है फिर तुम्हें पता है ना इससे बचने के लिए तुम्हें यहाँ किसी लेफ्टी को भेजना पड़ेगा जैसा कि चेयरमैन चोई तुम हो। और यहाँ चेयरमैन चोई की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है। और यहाँ जो तेजिंग होता है यहाँ किसी साइको की तरह साइड से देख रहा होता है और कहता है अपने इन बंदों को भेजने से अच्छा क्यों ना तुम खुद मेरे से फाइट करने के लिए आओ। और इतना में यहाँ सीन शिफ्ट होता है ना हमें अपने मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सामने कार आ रही होती है इसके ऊपर और ये बंदे कह रहे होते हैं ये है क्या ये सीरियस कोई डीमन है।
और यहाँ सामने अपना मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और जो इनका बॉस होता है वो उठ के कहता है जल्दी करो गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दो। मैंने कहा गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दो। और ये जो होता है ड्राइवर ये फुल स्पीड से यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर इस गाड़ी के ऊपर आ गया होता है और अपना चाकू उल्टा करके इस गाड़ी के शीशे के ऊपर मारी जा रहा होता है। और यह देख के अंदर वाले बंदों की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है और इतने में ही अपना मेन कैरेक्टर इस शीशे को तोड़ देता है और जो चाकू होता है वो इसके मुंह के ऊपर मारता है और इसके बाद ये अंदर आ जाता है गाड़ी के। और यहाँ जो एक बंदा होता है उसकी गर्दन काट देता है और इसके बाद यहाँ गाड़ी को पकड़ते हुए आगे को होता है और जो दूसरा बंदा बैठा होता है उसका भी मुँह पे यहाँ चाकू मारता है, लेकिन चाकू यहाँ टूट जाता है और ये बंदा ये होता है ये यहाँ मर गया होता है। और ये देख के यहाँ जो इनका बॉस होता है एक्सचेंज कोर का लीडर, ये देख के यहाँ काफ़ी डर गया होता है और कहता है ये चाकू यहाँ मिस नहीं हुआ, ये चाकू इसने जानबूझकर यहाँ तोड़ा है। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर बिल्कुल इसके ऊपर रह लेता है अटैक करने के लिए और ये जो बंदा होता है यहाँ गार्ड करता है, लेकिन इतने में ये जो गाड़ी होती है यहाँ किसी गाड़ी से जाके टकराती है और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो गाड़ी से उड़ के बाहर जाके गिरता है। और ये जो बंदा होता है गाड़ी से बाहर मुंह निकाल के अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा होता है और कहता है मैं इस तरह नहीं मर सकता, मुझे अब यहाँ इससे फाइट करनी होगी। और ये अपने चाकू निकाल के यहाँ अपने मेन कैरेक्टर से फाइट करने के लिए आ जाता है और दोनों चाकू बाहर निकाल के कहता है तो अब तू आ जा, मैं तुझे बताता हूँ फाइट कैसे करते हैं। यहाँ अपना मेन कैरेक्टर फुल गुस्से से इसकी तरफ देखता है और अपने चाकू से यहाँ इस पर अटैक करने के लिए आता है फुल स्पीड से, लेकिन ये जो बंदा होता है चाकू से बच जाता है और नीचे को हो जाता है और कहता है ये काफ़ी बड़ा है और इसका नीचे वाला हिस्सा भी खाली है, तभी मेरे पास चांस है इसके ऊपर अटैक करने का। और ये अपने मेन कैरेक्टर के पेड़ में यहाँ चाकू मारने लगता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर इसके यहाँ नहीं मारता है, जिससे ये बंदा यहाँ साइड पे जाके गिरता है। और इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर दोबारा फुल स्पीड से उड़ते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ये जो बंदा होता है अपना हाथ आगे करके इस चाकू से भी यहाँ बच जाता है और कहता है अब मेरी बारी। और ये अपने मेन कैरेक्टर के गले के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है तुम्हारी लेफ्ट साइड बिल्कुल खाली है, लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो इसके हाथ में यहाँ चाकू मार देता है और जो चाकू होता है उसे पूरे ऊपर तक यहाँ काट देता है। इससे पहले ये इसके मुंह तक पहुँचता है, ये जो बंदा होता है यहाँ अपने हाथ से चाकू को रोक लेता है और कहता है इसका हाथ बिल्कुल ठीक है और इसके हाथ पे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हुई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीछे अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया था और अपने मेन कैरेक्टर ने अपने हाथ से उस चाकू को रोक लिया था और इस वजह से ये बंदा कह रहा होता है। और लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो इस बंदे का हाथ पकड़ता है और अपनी ताकत से इस बंदे के हाथ वाला चाकू इसके यहाँ छाती में दे देता है और कहता है मुझे बताओ जुआ कहाँ है। और ये बंदा कहता है तो तुम उस औरत के बारे में बात कर रहे हो, मैंने उसका सेक्रीफाइस दे दिया है। और यहाँ अपना डोजिन कहता है क्या सेक्रीफाइस, तो किस बारे में बात कर रहा है। और ये बंदा कहता है तो इतना भी भोला मत बन, तेरी गर्दन बिल्कुल ठीक है और तुझे इसके बारे में पता ही होगा कि सेक्रीफाइस क्या होता है। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहता है तो सीधी तरह बता तू क्या कहना चाहता है। और ये जो बंदा होता है ये कहता है मैंने उस लड़की को हेमन को दे दिया है। और इतने में यहाँ सीन क्यों होता है और मैं उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ तेसियों था और इसके बाद यहाँ दो बंदे खड़े होते हैं और एक बंदा कह रहा होता है कि तुझे नहीं लगता यहाँ काफ़ी देर हो चुकी है, और दूसरा बंदा कहता है हाँ काफ़ी देर हो चुकी है तेसियों को पकड़ने के लिए। और यहाँ एक बंदा कहता है क्यों ना हम अंदर जाके देखें अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अंदर जाने की कोई बात नहीं है, अंदर वैसे ही 10 बंदे जा चुके हैं और हमने वैसे भी यहाँ गार्ड करने बाहर खड़े होके। और इसने भी यहाँ एक बंदा चलता हुआ आ रहा होता है, ये बंदे उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। और ये बंदा कहता है आज मुझे अंदर जाना है क्योंकि अंदर मेरी अपॉइंटमेंट है, आज कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं है, तुझे सुनता नहीं है, यहाँ से चल दफ़ा हो जा। और दूसरा बंदा भी यहाँ फ़ोन चला रहा होता है और सिगरेट लगाते हुए कहता है यहाँ कोई मसला मत कर और यहाँ से चुप करके निकल जा। लेकिन इतने में ये साइड पे देखता है और कहता है ये साथ वाले को क्या हो रहा है। और ये जो साइड वाला बंदा होता है इसकी यहाँ हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है और जो इसकी गर्दन होती है वो काफ़ी बड़ी हो गई होती है। और ये बंदा कहता है ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इतने में यहाँ एक दरख्त दिखाया जाता है जो इसके मुँह से निकल रहा होता है और यहाँ फुल इसके मुंह से यहाँ एक दरख्त निकल गया होता है। पर अजीब बात ये है अगर वो दरख्त ऊपर मुंह से निकला है तो नीचे कहाँ से निकला होगा। और ये जो दूसरा बंदा होता है इसके हाथ में वही चीज़ होती है अजीब सी जो उस बंदे के हाथ में से जिससे हो ही हुई यहाँ बात कर रहा था। और वो कहता है मैंने तुझे कहा नहीं मेरी आज अपॉइंटमेंट है अंदर क्योंकि यहाँ दिन चलने वाला है। और यह यहाँ दिखने में तो काफ़ी क्यूट लग रहा होता है, लेकिन ये भी यहाँ कोई डीमन से कम नहीं है, मुझे लगता है इसके पास भी कोई डीमन की पावर है। और इसके बाद दोबारा हमें यहाँ बाहर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ तेसियों ने यहाँ काफ़ी बंदे मार के नीचे गिरा दिए होते हैं और यहाँ एक बंदा चलता हुआ आ रहा होता है डरते हुए और ये यहाँ अटैक करता है, लेकिन यहाँ तेसियों होता ही नहीं और यहाँ इसे आवाज़ आती है तो जैसा कि मैंने सोचा था प्रेसिडेंट चोई इस बार किसी लड़की को भेजेंगे, ये कितनी डरपोकों वाली हरकत है। और यहाँ तेसियों नीचे हुआ होता है और इस बंदे के यहाँ पेट में चाकू मारता है और कहता है प्रेसिडेंट चोई तुम कितनी देर तक अपने बंदों को भेजते रहोगे, क्यों ना तुम यहाँ खुद आओ फाइट करने। और यहाँ जो प्रेसिडेंट चोई होता है मतलब हो यूँ ये काफ़ी डर के यहाँ खड़ा होता है और तेसियों कह रहा होता है
तुम किसी डरपोक की तरह अपने बंदे मत भेजो, तुम यहाँ खुद आओ। और इतने में यहाँ पीछे से एक बंदा आता है और कहता है बॉस हम वो ले आए हैं। और यहाँ ये हो ह्यूमन कहता है तो वेल डन, अब उसे यहाँ गिरा दो। यहाँ तेसियम कहता है ये स्मेल तो मुझे ऑयल की लगती है। और जो हो ह्यूमन होता है वो कहता है अब तुम किसी चूहे की तरह यहाँ छुपे रहो। और ये बंदा होता है ये सारा यहाँ पेट्रोल नीचे गिराने लग जाता है। और हो ह्यूमन कहता है और मैं तुम्हें यहाँ किसी चूहे की तरह यहाँ जला दूंगा। और अभी ये लाइटर जलाने ही लगता है कि इसे आवाज़ आती है तो सूरज चढ़ चुका है, सब उठ जाओ और सबसे पहले अपने दांत साफ करो। और यहाँ हो ह्यूमन इस बंदे की तरफ देख के हैरान हो जाता है और कहता है बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो। और ये बंदा कहता है सबसे पहले अपने ऊपर वाले दांत साफ करना। और यहाँ हो ह्यूमन की फट चुकी होती है और ये कहता है और मिस्टर कोई आप यहाँ कैसे आए। और ये जो सामने बंदा होता है वो कहता है तो जैसा कि हमारा प्रॉमिस हुआ था सूरज आ चुका है। और इसके हाथ में यहाँ काफ़ी ज़्यादा फूल होते हैं। और जो हो ह्यूमन होता है वो डरते हुए कह रहा होता है बस वो यहाँ होने ही लगा है, प्योर मैनेजमेंट अब हमारी होगी। और ये जो बंदा होता है यहाँ इसे फूल देता है और कहता है चोरी तुमने बहुत अच्छा काम किया पर अब तुम्हारे रिटायर होने का टाइम आ गया है। और ये इसे यहाँ फूल दे रहा होता है। और इतने में यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें अपने मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है क्या डीमन क्या तुम मेरे साथ यहाँ मजाक कर रहे हो। और ये जो सामने बंदा आता है ये कहता है क्या तुम्हें सीरियस इसके बारे में नहीं पता, तुम इंसानों की सोल लेते हो, इसका मतलब तुम इंसानियत के दुश्मन हो। और यहाँ इसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है और ये कहता है तुम एक डीमन हो। और यहाँ इसकी आंखें काफ़ी लाल हो गई होती हैं, ऐसा लग रहा होता है खून बाहर निकल रहा। और ये काफ़ी यहाँ चिल्लाने लग जाता है और इसकी बॉडी से भी यहाँ वही दरख्त निकलने लग जाता है जो उस बंदे से निकला था। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर पीछे को होता है और ये दरख्त बाहर को आ रहा होता है। और ये बंदा कहता है कुछ साल पहले हम उस बंदे से मिले थे, उस बंदे ने हमारे साथ एक डील की जिसके बदले में हम उसे वहाँ इंसान देंगे और वो हमारी जान यहाँ छोड़ देगा। और ये दरख्त ऐसे इसके जिस्म से निकलता जा रहा होता है और ये कहता है पर उसने हमें यहाँ कुछ सीड्स खाने को दिए, कुछ ऐसे भी सीड्स जिससे हम यहाँ मर सकते थे, लेकिन हमारे बॉस ने बेवकूफ़ों की तरह उसे ले लिया। और ये जो दरख्त इसके जिस्म से यहाँ निकल रहा होता है उस पर फूल उगने लग जाते हैं। तो अब समझ आई वो बंदा यहाँ फूल कहाँ से लेके आया था। और ये बंदा यहाँ मरते हुए कहता है अगर तुम उस बंदे से मिलना चाहते हो तो तुम्हें गोटे सिंह के पास जाना चाहिए क्योंकि उसके साथ हमारे बॉस की एक डील हुई थी। और देखते देखते ये बंदा यहाँ वो दरख्त बन जाता है जिसके ऊपर यहाँ काफ़ी ज़्यादा फूल लगे होते हैं। और यहाँ से गुम हो जाता है और सिर्फ यहाँ इसके कपड़े रह जाते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ खड़ा इसकी तरफ देख रहा होता है और इतने में यहाँ सीन शिफ्ट होता है। यहाँ ये जो बंदा होता है यहाँ दरख्त से फूल तोड़ते हुए कहता है ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि तुम जिस दिन मेरे से मिले थे तुम उस दिन ही मर गए थे, लेकिन फिर भी तुम 5 साल जिंदा रहे, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। और यहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो सारे यहाँ मर गए होते हैं और इनके जिस्म से यहाँ वही दरख्त निकल जाते हैं। और ये बंदा कहता है तो क्यों ना बिज़नेस की बात की जाए मेरे न्यू पार्टनर। और यहाँ सामने खड़ा होता है तेसियम और यहाँ तेसियम इसकी तरफ देख के कहता है पर तू है कौन। और यहाँ ये बंदा आगे आते हुए कहता है डेवल, ईवल, स्पिरिट, हिंड, योकाई, रकाशा, मुझे काफ़ी नामों से बुलाया जाता है पर जिस कंट्री में तुम रहते हो उस कंट्री में मुझे कहा जाता है डीमन। और ये तेसियम की तरफ देख के कहता है डरो मत, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारे से डील करना चाहता हूँ। और तेसियम कहता है क्या एक डील, किस तरह की डील। और ये बंदा कहता है यस मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नॉर्थ कोरिया और चाइना के बहुत से बिजनेसमैन के साथ मिलाऊंगा और तुम्हारे बहुत से बिजनेस आगे बढ़ा सकता हूँ और पेयर मैनेजमेंट भी तुम्हारे पास है। और यहाँ तेसियम सोच रहा होता है ये तो काफ़ी नॉर्मल से डील है, जैसा कि मैंने सोचा था ये इतनी भी खतरनाक नहीं है। और कहता है तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, मेरी सोल या फिर कुछ और। और ये डीमन कहता है डरने वाली कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारी सोल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ कुछ बंदों की सोच चाहिए। और इसके बाद ये अपना हाथ आगे करता है और कहता है क्यों ना हम एक बिज़नेस करें, इसके बदले में तुम यहाँ मुझे कुछ बंदे दिया करोगे जो काफ़ी सेहतमंद हो और वो बंदे मुझे हर हफ्ते चाहिए। और ये अपना हाथ आगे करता है तेसियम की तरफ और अपना तेसियम इसके हाथ की तरफ देखता है और कहता है अगर मैं डील तुम्हारे साथ करने से मना कर दूँ तो क्या होगा, क्या मेरा भी एंड प्रेसिडेंट चोई की तरह होगा। और ये बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें देखने से ये लगता है तुम यहाँ काफ़ी स्मार्ट हो और तुम चोई से ज़्यादा लंबा जी सकते हो। और यहाँ जो अपना तेसियम होता है पहले इसकी तरफ देखता है और फिर यहाँ हंसने लग जाता है और कहता है सॉरी पर मैं गैंगस्टर बनने से पहले ही 3 रूल रखता था। और इतने में ये इस मॉन्स्टर की यहाँ उंगलियाँ काट देता है और कहता है मैं लोगों को नहीं बेचता। और इसके यहाँ गर्दन के ऊपर भी अटैक कर देता है। इसके बाद ये पीछे मुड़ के इसकी टांग के ऊपर यहाँ अटैक करता है और फिर कहता है मेरा दूसरा रूल, मैं कभी भी ड्रग्स नहीं बेचता। और इसकी कमर के ऊपर यहाँ काफ़ी ज़्यादा अटैक कर देता है और कहता है
मेरा तीसरा रूल। और यहाँ इतने में इसके सर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इसके जिस्म से यहाँ एक दरख्त सा निकलता है, वही पौधा जो इंसानों को खाता है। इसके बाद ये कहता है मैं अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ जो मैंने तुम्हें यहाँ स्मार्ट कहा था, पर तुम यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसा बंदा नहीं देखा, क्योंकि जो भी मेरे से मिलता है वो यहाँ डर जाता है, पर तुम यहाँ नहीं डरे। और ये अपने तेसियम का गला पकड़ लेते हैं और इसके पीछे से यहाँ वही पौधे निकल रहे होते हैं। ये पौधे कम यहाँ सांप ज़्यादा लग रहे होती हैं। और ये बंदा कहता है तो चलो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, तुम ये सीड्स खा लो और मैं तुम्हें यहाँ जाने दूँगा, और जो तुम्हारा कटा हुआ हाथ है मैं उसे भी ठीक कर दूँगा। लेकिन जो तेसियम होता है वो यहाँ हंसने लग जाता है और ये डीमन कहता है पर तुम यहाँ हंस क्यों रहे हो। और यहाँ ये हंसते हुए कहता है क्योंकि तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। और यहाँ एक लाइटर दिला रहा होता है और कहता है प्रेसिडेंट चोई इतना भी बेकार बंदा नहीं था। और ये लाइटर नीचे गिरा देता है और यहाँ आसपास चारों तरफ आग लग जाती है। और ये कहता है मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा तीसरा रूल है, मैं कभी भी वो काम नहीं करता जो मुझे पसंद ना हो, चाहे उसके लिए मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। मैं कभी भी गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। और अभी ये सारा कुछ करने के बाद तेसियम को शो ही रहा होता है, लेकिन ये डीमन यहाँ जोर जोर के हंसने लग जाता है और कहता है ये कितनी बचकानी हरकत थी, क्या तुझे सीरियस लगता है? इस आग से मुझे कुछ हो भी सकता है क्योंकि ये आग हल्की फायर के सामने कुछ भी नहीं। और यहाँ तेसियम की तरफ देखते हुए कहता है तू कितना स्टूपिड है, तुझे इतना भी नहीं पता कोई भी मॉन्स्टर इस आग से नहीं मर सकता क्योंकि ये आग हल्की फायर के सामने कुछ भी नहीं। और तू क्या कह रहा था, तू कभी भी डरपोकों वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, तो चल अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं वो तेरे डरपोकों वाले एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। और ये यहाँ तेसियम को गले लगा लेता है और कहता है क्या तुझे पता है एक इंसान कभी भी आग से नहीं मरता, वो इस आग में जलने से पहले ऑक्सीजन की कमी से ही मर जाता है। और ये जो इस डीमन के पीछे पौधा सा होता है ये अपनी जुबान बाहर निकालता है और तेसियम के मुंह पे लगा देता है। और इसके बाद ये डीमन कहता है तो अब तुझे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने वाली, इसका मतलब तुझे सारा दर्द महसूस होगा, जब तक तू आग में जलेगा तुझे वो सारा दर्द महसूस होगा। और अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, कब तू मुझसे मौत की भीख मांगेगा। और अभी ये सारा कुछ बोल ही रहा होता है कि पीछे से आवाज आती है तो तू ही है वो। और ये डीमन यहाँ पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे यहाँ डोजिन खड़ा होता है फायर एक्सटेंडर लेके और कहता है तो तू ही है वो डीमन। और यहाँ सारी आग बुझा जाता है जिसके बाद ये फायर एक्सटेंडर उठा के इस डीमन के मुंह पे मारता है और यहाँ ये डीमन नीचे गिरने लगता है। इससे पहले इसके फेस के ऊपर एक पंच मारता है और ऐसे इसके मुंह के ऊपर पंच मारी जा रहा होता है और कहता है तो मुझे बता वो कहाँ है, वो लड़की जो तूने एक सैक्रिफाइस के तौर पे ली थी। और यहाँ ऐसे इसके ऊपर दोबारा पंच मारने लगता है, लेकिन ये जो डीमन होता है इसके जिस्म से यहाँ दो पौधे निकलते हैं और यहाँ डोजिन के हाथ काट देते हैं। और ये डीमन कहता है तो तू उस लड़की के बारे में बात कर रहा है, वो जल्द ही यहाँ मरने वाली है। और ये सुन के यहाँ डोजिन हार नहीं मानता, ये यहाँ उठ के भागता है और इसके हाथ पे यहाँ काटी कर देता है। और ये डीमन कहता है ये सब कुछ तू क्या कर रहा है, वो लड़की भी हम में से एक ही है, वो लड़की मुझे ग्रेट 5 से कम लगती है इसलिए मैंने उसका सैक्रिफाइस लिया। और यहाँ ऐसे लग रहा होता है डीमन काफी खुश हो रहा है और ये कहता है ये आजकल के डीमन कितने कमजोर हैं, ऐसे लगता है जैसे इन्हें आज तक कोई खतरनाक ओपोनेंट नहीं मिला, तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं है ऐसी जिंदगी गुजारने का, तो यहाँ मर जाओ। और यहाँ ये डोजिन को मारने लगता है, लेकिन इसके जेब से यहाँ अजीब सी चीज चमकती है जिसे देख के यहाँ ये डीमन काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये और भी यहाँ रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब कोई चीज जो हेल्थ से है वो भी इसके साथ टच हुई है। और ये यहाँ थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है इंटरेस्टिंग, पिछले 300 सालों से इस ऑर्ब ने आज तक रिस्पॉन्स नहीं किया। और यहाँ ये अपनी नी से डोजिन के ऊपर अटैक करता है जिससे डोजिन यहाँ नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और ये डीमन कहता है तो इसका मतलब तेरे पास काफी पावरफुल बैकअप है, तो आज मैं तुझे यहाँ जिंदा छोड़ता हूँ। पर एक बात की मुझे आज भी समझ नहीं आई, वो चीज जो हेल्थ से है उसने तेरे जैसा कमजोर बंदा ही क्यों चूज किया। मैं हमेशा से किसी ऐसी चीज से मिलना चाहता था जो हेल्थ की कोर से हो। और यहाँ ये उसी दरख्त से अजीब सा फ्रूट तोड़ता है और कहता है मुझे यकीन है मैं तेरे से अच्छा कर सकता हूँ, तब से मैं तुझ पे नजर रखूंगा, तू कभी भी मुझे फाइट के लिए बुला सकता है। और यहाँ इतने में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ में एक गाड़ी दिखाई जाती है जिससे यहाँ दो बंदे नीचे उतरते हैं और यहाँ एक बंदा कहता है तो यही वो जगह है जहाँ हो ह्यूमन गैंग अपना बिजनेस चलाती थी, इंटरेस्टिंग क्योंकि ये जगह हाइड आउट के लिए सबसे बेस्ट है। और दूसरा बंदा कहता है तो तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा। और ये जो दूसरा बंदा होता है ये कहता है
क्योंकि यहाँ से लोगों को शिप के जरिए ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। पर एक बात की मुझे अभी भी समझ नहीं आई, वो लोग जो इंसानों को हमसे खरीदते हैं उन लोगों का क्या करते हैं। और ये जो दूसरा बंदा होता है, ये यहाँ सिगरेट लगाते हुए कहता है, ये सब कुछ छोड़ो, हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि हमें यहाँ इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है। और यहाँ ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं जिसके अंदर यहाँ काफ़ी ज़्यादा बंदे बैठे होते हैं, और यहाँ इन बंदों को इन लोगों ने किडनैप किया हुआ है। और ये लोग कहते हैं तो यहाँ जल्दी जल्दी नीचे उतरो, इससे पहले हम तुम्हें यहाँ मारें, तो यहाँ खुद ही आराम से नीचे उतर जाओ। और यहाँ ये लोग नीचे उतर जाते हैं, लेकिन जो जुआ होती है वो अभी भी यहाँ अंदर बैठी होती है। और यहाँ इनमें से एक बंदा आता है और यहाँ जुआ के बाल पकड़ता है और कहता है, क्या तुझे सुनता नहीं, हमने कहा नीचे उतर। और ये यहाँ जुआ के मुंह की तरफ देखता है, तो यहाँ ऐसा लग रहा होता है जुआ को यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रही, मतलब यहाँ जुआ पूरी पागल हो चुकी है। और इसके बाद ये बंदा यहाँ जुआ की आंखों की तरफ देख के कहता है, ये बिल्कुल पागल हो चुकी है, आखिरकार इन सालों ने इसके साथ किया क्या है। और यहाँ ये जो बंदा है, ये किसी गैंग वूंग का बंदा नहीं है, ये असल में एक पुलिस ऑफिसर है जो कि यहाँ मिशन पे आया हुआ है। और यहाँ इसके बारे में हमें थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ ये जो बंदा होता है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सेकंड रैंक पे आया होता है, और इसके सामने यहाँ एक बंदा बैठा होता है जो कहता है, तो क्या तुम हमारी कंट्री के एक हीरो बनना चाहोगे। और ये जो होता है ये पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ होता है, और इसका नाम होता है जैंग चियोन चियोल। और ये जो पुलिस ऑफिसर होता है ये कहता है, क्या एक हीरो। और ये जो चीफ होता है दोबारा बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से काफी लोग यहाँ से गायब हो रहे हैं, और ये जो बंदे हैं ये हो ही उन गैंग की वजह से गुम हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो, उनकी गैंग में रहते हुए। और ये बंदा वही होता है, ये सिर्फ यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ है। तो यहाँ से पूरा 1 साल हो गया इन्वेस्टिगेशन करते हुए, ताकि ये सारा कुछ जान सके। और यहाँ ये जुआ की तरफ देखते हुए कहता है, तब हमारे पास काफी विक्टिम्स हैं जिनके खिलाफ हम यहाँ एक्शन ले सकते हैं, और अब सिर्फ इनके क्लाइंट्स के बारे में पता करना है जो इनसे लोगों को खरीदते हैं। तो प्लीज थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो। और ये जो बंदा होता है यहाँ जुआ के बाल पकड़ के इसे आगे खींचने लग जाता है और कहता है, तो चल यहाँ से, वरना मैं तुझे यहाँ मार दूंगा। और यहाँ ये अपने दिल में सोच रहा होता है, तो प्लीज यहाँ थोड़ी देर और इंतजार करो, पुलिस यहाँ जल्दी ही आने वाली होगी। और यहाँ ये बंदा अचानक सामने देखता है और यहाँ काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो इसके साथ का बंदा होता है इन्हें यहाँ चाकू निकाल लिया होता है। और ये यहाँ काफी डरा होता है और कहता है, तो अब तुम सब यहाँ क्या चाहते हो, तुम जो कहते हो हम वो करते हैं, तो अब तुम यहाँ क्या करने आए हो। और यहाँ हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका हाथ चेहरा यहाँ से जला होता है, और ये कहता है, सॉरी पर बॉस की तरफ से हमें ऑर्डर आया है कि होरियन गैंग के साथ हमारे सारे ताल्लुकात खत्म होते हैं, तो अब से हम तुम्हारे पार्टनर नहीं हैं, तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम यहाँ अपनी हार मान लो। लेकिन ये जो बंदा होता है ये अपने चाकू से इस बंदे के ऊपर यहाँ भाग के अटैक करने लगता है, लेकिन ये बंदा यहाँ आराम से उस अटैक से बच जाता है। फिर यहाँ इसके पेट में इतना गंदा पंच मारता है जिससे एक पंच में यहाँ नॉकआउट हो जाता है। और ये बंदा कहता है, तो चलो इन सबको यहाँ से बाहर निकाल लो, हमें जल्दी जल्दी इन्हें कस्टमर्स तक पहुँचाना है, और जो बंदे इनके साथ हैं उन्हें भी जल्दी जल्दी शिप में डालो, हमें इन्हें आज ही यहाँ से भेजना है। और यहाँ हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन लोगों ने जुआ के कपड़े उतरवा दिए होते हैं। और यहाँ ये जो बंदे होते हैं काफी ज्यादा उल्टियाँ करवा रहे होते हैं इन लोगों से। इसके बाद ये लोग इन्हें पानी से यहाँ नहलाते हैं और कहते हैं, तो जल्दी जल्दी अपनी बॉडी साफ करो, हमें तुम्हें अच्छी कीमत में आगे बेचना है। और ये जो बंदा होता है हाफ सर वाला, मतलब जिसका हाफ सर जला होता है, ये कहता है, तो इनमें से स्पेशल बंदे कितने हैं जिन्हें हमें पार्टनर्स को देना है। और ये जो बंदा होता है जिसने यहाँ कैब वगैरह ली होती है, ये कहता है, इनमें से 2 स्पेशल लोग हैं। और ये जो बंदा होता है जिसका हाफ फेस जला होता है, इसका अभी तक कोई नाम नहीं बताया गया, ये कहता है, तो फिर इन दोनों को अच्छी हालत में रखो और बाकियों को वही रेगुलर आइटम्स की तरह तैयार करो। और यहाँ इनको साफ करने के बाद ये लोग इनको एक कमरे में लेके जा रहे होते हैं, और जो पुलिस ऑफिसर होता है ये सोच रहा होता है, तो आखिरकार ये हमारा पेट साफ क्यों करवा रही हैं, क्या ये हमारे ऑर्गन्स बेचना चाहते हैं। पर थोड़ी देर और इंतजार करो, रीफोर्समेंट यहाँ पहुंचने वाली होगी। और ये यहाँ पीछे जुहा की तरफ देखता है जिसकी हालत यहाँ काफी खराब होती है, और ये कहता है, तो मुझे माफ करना पहले के लिए, पर यहाँ थोड़ी देर और वेट कर लो और हार मत मानना। और अभी ये सारा कुछ सोच रहा होता है, लेकिन ये अचानक यहाँ सामने देखता है, तो सामने यहाँ काफी लोग यहाँ मरे पड़े होते हैं कंटेनर्स में। और ये बंदा कहता है, तो यहाँ से मुझे इतनी बुरी फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे यहाँ बहुत बुरा होने वाला है। और इतने में यहाँ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमें घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर यहाँ डोजिन लेटा होता है, और यहाँ इसकी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुलती हैं और ये कहता है, ये मैं कहाँ हूँ। और यहाँ इसे वो सारा पुराना सीन याद आता है, जिसके बाद यहाँ ये सामने देखता है, सामने यहाँ एक लड़की खड़ी होती है, और ये लड़की कहती है, तो मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। और यहाँ डोजिन इसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम कौन हो। और ये लड़की यहाँ सुटा फूकते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं तो मैं उसी बार की प्रेसिडेंट हूँ जिसमें तुमने आग लगा दी थी, और मैं वही हूँ जिसने तुम्हें उस आग से बचाया था। और यहाँ डोजिन हैरान होकर इसकी तरफ देख रहा होता है, और ये लड़की कहती है,
और अगर मैं और अपने बारे में बताऊं तो मैं ऐसे क्रिएचर्स ख़त्म करती हूँ ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे होते हैं। ओ डोजिन, अगर मैं सीधी तरह कहूँ तो मैं डीमंस को ख़त्म करती हूँ। और ये सुन के यहाँ डोजिन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और ये कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। ये सब मुझे डीमन क्यों कह रहे हैं? वो बंदा जिससे मैं फाइट कर रहा था वो भी मुझे डीमन कह रहा था। ये सब क्या लगाया हुआ है तुम सब ने? लेकिन ये जो लड़की होती है यहाँ डोजिन की चेस्ट में एक चाकू दे देती है और इसे निकालते हुए कहती है बिल्कुल चुप रहो। मैंने तुम्हें वहां से इसलिए बचाया क्योंकि मुझे लगता है तुम मेरे काम आ सकते हो और जब मैं चाहूँ मैं तुम्हें यहाँ खत्म भी कर सकती हूँ। ये सुन के यहाँ डोजिन काफी गुस्सा हो रहा होता है और ये लड़की कहती है तो मुझे ये बताओ ऐसी बॉडी किस इंसान की होती है? और यहाँ डोजिन की हमें बॉडी दिखाई जाती है जो यहाँ रीजनरेट हो रही होती है। और यहाँ डोजिन अपने आप को ही देख के काफी हैरान हो रहा होता है और ये कहता है ये क्या है? और ये लड़की कहती है तो तुम एक डीमन हो और एक डीमन अपना हाथ सर पाँव कोई भी हिस्सा रीजनरेट कर सकता है बिल्कुल एक कीड़े की तरह। और ये सुन के यहाँ डोजिन थोड़ा परेशान होता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है तो चलो ठीक है, मुझे इस बारे में बताओ ये डीमन होता क्या है? और ये लड़कियां सुटा भोगते हुए कहती है अगर मैं तुम्हें डीमंस के बारे में बताऊं तो वो इंसानों की बॉडी चुराते हैं और एक इंसानी रूप में हमारे दरमियान में रहते हैं और वो इंसानों को खाते हैं। और इतने में यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा यहाँ कंटेनर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ काफी ज्यादा लाशें पड़ी होती हैं और यहाँ एक बंदा देख के काफी हैरान हो रहा होता है और ये कहता है ये है क्या? लेकिन अचानक इसके मुंह के पास एक इंजेक्शन आता है और एक बंदा इसकी गर्दन में यहाँ इंजेक्शन दे देता है और यहाँ इसके जिस्म से खून निकालता है और ये बंदा यहाँ नीचे गिर जाता है और ये बंदा यहाँ हिल नहीं पा रहा होता जिसे देख के पुलिस वाला कहता है क्या तुम सालों यहाँ पागल हो चुके हो? तुम ऐसे ही किसी इंसान को नहीं मार सकते। और ये सारा कुछ अभी बोल ही रहा होता है कि इसे यहाँ पीछे से आवाज आती है ये बंदा मरा नहीं है, ये अभी भी जिंदा है। हमने सिर्फ इसकी सर्वल स्पाइन डैमेज की है जिससे ये हिल नहीं सकता। ये यहाँ सब कुछ देख भी सकता है, सुन भी सकता है और वो डर महसूस भी कर सकता है जो यहाँ चारों तरफ फैला हुआ है। और यहाँ ये वही डीमन होता है जिसका नाम कुई होता है। यहाँ ये चलता आ रहा होता है और इसके पीछे यहाँ वही बंदा खड़ा होता है जिसका हाफ फेस यहाँ जला हुआ था। और इसके बाद ये कहता है हमारी कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है, ये प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं। और यहाँ जो इनकी कंपनी होती है ये यहाँ कोई बिस्कुट वगैरह नहीं बना के बेचती कस्टमर को, ये यहाँ जिंदा इंसानों को बेचती है। और इसके बाद ये डीमन दोबारा कहता है हमारी कंपनी उन लोगों तक इंसानों को पहुंचाती है जिनके लिए इंसानों का शिकार करना काफी मुश्किल होता है। और ये देख के यहाँ पुलिस ऑफिसर बोलते हैं असल में इस पुलिस ऑफिसर का नाम यहाँ क्योंगमिन है तो अब से इसे मैं यहाँ क्योंगमिन ही कहने वाला हूँ। और ये कहता है क्या तुम सालों यहाँ पागल हो चुके हो? बस थोड़ी देर और इंतजार करो और पुलिस यहाँ पहुँचने ही वाली है। और अभी क्योंगमिन ये सारा कुछ बोल ही रहा होता है कि इसे आवाज आती है तो यहाँ से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मिस्टर कोई। और यहाँ ये वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसके कहने पे यहाँ क्योंगमिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन पे आया था। ये इसका चीफ होता है और ये यहाँ से चलता आ रहा होता है। लड़की उम्मीद इसे देख के काफी हैरान हो जाता है और कहता है तो चीफ आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये जो चीफ होता है ये कहता है तो क्योंमिन तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने हो ह्यूमन गैंग पे बहुत अच्छी तरह नजर रखी, ये मुझे काफी मजेदार लग रहा है। क्यों ना मिस्टर कोई इसे आप मेरे लिए छोड़ दें। और ये जो डीमन होता है इसका नाम यहाँ कोई होता है और ये कहता है तो ठीक है चीफ ये मैं आपके लिए पैक करवा देता हूँ। लेकिन ये जो चीफ होता है ये कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो इसे पैक करने को छोड़ो, मैं इसे यहीं खाने वाला हूँ। और ये यहाँ अपने कपड़े उतारने लग जाता है और यहाँ अपनी पैंट उतारता है। यहाँ मुझे ये लग रहा होता है कि कुछ और ही खाने वाला है। चलो छोड़ो, इसके बाद ये जो क्योंगमिन होता है ये काफी हैरान होता है और कहता है चीफ ये आप क्या कर रहे हैं? और ये जो चीफ होता है ये यहाँ क्योंगमिन के ऊपर आके बैठ जाता है नंगा होके और कहता है तो अभी 2 घंटे बाद मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहां जाना है तो अभी मेरे पास कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं है क्योंगमिन, तुम ऐसे ही बैठे रहना। जिसे देख के यहाँ क्योंगमिन की काफी फटी होती है क्योंकि ये जो चीफ होता है इसका यहाँ मुंह खुलने लग जाता है और यहाँ क्योंगमिन की हालत काफी खराब होती है। और ये जो चीफ होता है ये देखते देखते एक मॉन्स्टर बन जाता है और यहाँ इसकी आवाज भी काफी भारी हो जाती है और ये कहता है यस मुझे यही तो पसंद है क्योंगमिन, तुम्हारे डर की खुशबू काफी मजेदार है। और अभी ये मॉन्स्टर यहाँ क्योंगमिन को खाने ही लगता है कि इतने में यहाँ सीन शिफ्ट होता है डोजिन पे। और डोजिन यहाँ कहता है क्या वो डीमन हम इंसानों में छुपे हुए हैं? और ये जो बाहर वाली लड़की होती है ये कहती है सही कहा, आजकल जितने भी मर्डर रेप रॉबरीज जितने भी क्राइम होते हैं इनमें ज्यादातर डीमंस ही होते हैं जो इंसानों के रूप में इंसानों को खाते हैं। और अभी ये सारा कुछ सुन के डोजिन हैरान ही हो रहा होता है कि ये जो लड़की होती है उठ के यहाँ से पर्दा पीछे करती है और कहती है
इनफैक्ट मैंने कभी भी नहीं सोचा था रोजिन तुम भी एक डीमन हो सकते हो। और मेरी नज़र तुम्हारे बॉस पे थी, गोटे सिंह, जो कि एक डीमन है। और यहाँ ये लड़की पूरा पर्दा पीछे करती है, जिसके पीछे यहाँ गोटे सिंह लेटा होता है और ये कहती है और ये सिर्फ एक नॉर्मल विलन है जो यहाँ छोटे मोटे क्राइम्स करता है। और यहाँ इसके पीछे गोटे सिंह को देख कर डोजिन काफी हैरान होता है। और यहाँ इसे थोड़ा पास्ट का सीन याद आ रहा होता है जहाँ डोजिन और टेसिंग जा रहे होते हैं, जहाँ टेसिंग कहते हैं तो डोजिन तुम्हारा कितनी देर तक और ये काम करने का प्लान है। और यहाँ डोजिन हैरान होकर कहता है तो आखिर तुम ये क्या कह रहे हो टेसिंग, तुम्हें याद है ना हमने प्रॉमिस किया है हम मिलकर आखिर तक एक दूसरे का साथ देंगे। और यहाँ टेसियम कहता है तो पिछले 5 सालों में हमने काफी मेमोरीज बनाई हैं डोजिन। और यहाँ डोजिन थोड़ा सैड होता है और कहता है पर मुझे नहीं लगता हम दोनों मिलकर आखिर तक काम कर सकते हैं। और ये सुन के यहाँ डोजिन कहता है ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है और ये सब तुम कैसी बातें कर रहे हो। और इससे पहले यहाँ टेसियम डोजिन की बात का जवाब देते हैं, यहाँ इतने में एक लड़की आ जाती है। और ये जो लड़की होती है ये और कोई नहीं, यहाँ जुआ होती है। और यहाँ टेसियम इसकी तरफ देखते हुए कहता है तो हेलो सिस्टर, सॉरी मेरी वजह से यहाँ डोजिन को लेट हो गई। और यहाँ डोजिन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं क्योंकि वो मैं नहीं हूँ जिसके साथ तुम आखिर तक रहने वाले हो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम एक बुरे इंसान से अच्छा डोजिन बनकर जियो। और ये सब याद करके यहाँ डोजिन को काफी बुरा लग रहा होता है और ये कहता है तो कैसे, आखिरकार कैसे मैं उस वाइट हेयर वाले डीमन से मिल सकता हूँ। तो ये लड़की कहती है तो आखिरकार तुम क्या ही कर लोगे उस डीमन से मिलकर, क्योंकि जब वो तुमसे पहले मिला था तो उसने तकरीबन तुम्हें मार ही दिया था, तो आखिरकार तुम उससे दोबारा मिलकर क्या करोगे। और यहाँ डोजिन कहता है क्योंकि उसके पास एक ऐसे इंसान है जो मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है, और जब वो मुझसे दोबारा मिलेगा तो मैं उसे यहाँ जान से मार दूंगा और जुआ को बचाऊंगा। तो आखिरकार तुम उस डीमन से दोबारा फाइट कर कर क्या ही कर लोगे, वो डीमन तुम्हें दोबारा ऐसे ही हरा देगा। और यहाँ डोजिन हल्की सी आवाज में बोलता है मुझे याद है जब वो ब्लू फ्लेम मेरे काम में आई थी, उसने मुझसे कहा था। और यहाँ ये लड़की कहती है क्या ब्लू फ्लेम। और इसके बाद यहाँ डोजिन दोबारा बोलता है हाँ उसने मुझे कहा था तुम सेक्रीफाइस करो, सोल्स का सेक्रीफाइस, और मैं तुम्हें और ज्यादा पावर दूंगा। और इतने में यहाँ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ में एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी ज्यादा बंदे खड़े होते हैं। और इन बंदों के सामने यहाँ पुलिस भी खड़ी होती है। इन बंदों ने यहाँ एक किस्म का मोर्चा निकाला होता है और ये बंदे यहाँ दरखास्त कर रहे होते हैं कि जुनसिक को दोबारा जेल में भेजो। तो यहाँ जो जुनसिक है ये एक क्रिमिनल है जिसने 11 से भी ज्यादा माइनर लड़कियों के साथ यहाँ रेप किया होता है। और यहाँ ये बंदे वही कह रहे होते हैं कि उसे दोबारा जेल में भेजो, सिर्फ 15 साल उसके लिए जेल काफी नहीं है। और यहाँ मीडिया भी आई होती है जो ये सब कवर करती होती है। और यहाँ मीडिया के अलावा यूट्यूबर्स भी आए होते हैं। और यहाँ एक मोटा सा बंदा मोबाइल लेके खड़ा होता है जो कह रहा होता है तो मैं इस दिन सिक्स से फाइट करूंगा, अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आके मुझसे फाइट करो। और यहाँ जो इसके साथ बंदा होता है ये कह रहा होता है भाई अगर व्यूअर्स 1,000 से ज्यादा हो गए तो हम इसके घर के अंदर जाके उसे मारेंगे और हम पुलिस का भी इंतजार नहीं करेंगे। और यहाँ एक और बंदा बैठा होता है जो यहाँ चैलेंज लगा के बैठा होता है, मतलब जहाँ रशिया वहाँ कोई ना कोई चैलेंज या यूट्यूबर्स पहुंचे हुए हैं। और यहाँ इसने चैलेंज रखा होता है 20 का ब्राह्मण खाने का। और ये जो बंदे होते हैं पुलिस को भी नहीं देख रहे होते और आगे जा रहे होते हैं और कहते हैं उस जुनसिक मदर फकर को साले को जेल में दोबारा भेजो। और ये जो जुनसिक होता है ये खिड़की से खड़ा ये सारा कुछ देख रहा होता है और ये कहता है ये इतना शोर क्यों है बाहर, मैंने अपनी सजा पूरी की है जेल में और अब मैं बाहर आ चुका हूँ, ये साले इतना शोर क्यों कर रहे हैं कि मुझे लगता है मुझे इनको भी मारना पड़ेगा। और ये बंदा यहाँ अजीब सा मुंह करके खिड़की से बाहर देख रहा होता है और इसे यहाँ पीछे से आवाज आती है तो ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है, पीछे यहाँ अपना डोजिन हथौड़ा लेके खड़ा होता है। और ये बंदा कहता है तो तू कौन है साले, तू यहाँ क्या कर रहा है। और यहाँ डोजिन इसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद दोबारा हमें पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ डोजिन उसी बाढ़ वाली लड़की से बात कर रहा होता है और ये बाढ़ वाली लड़की कह रही होती है तो तुम्हारे कहने के मुताबिक वो तुमसे सेक्रीफाइस मांग रहा था जिससे वो तुम्हें और ज्यादा पावर देगा। और यहाँ डोजिन अभी भी रीजनरेट कर रहा होता है और कहता है सही कहा। और ये जो लड़की होती है यहाँ सुटा फूकते हुए दोबारा कहती है तो चलो फिर एक डील करते हैं। और यहाँ डोजिन कहते हैं क्या एक डील, हाँ सही कहा, चलो एक डील करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे विलन्स फिर रहे हैं जिन्हें तुम मारकर और पावरफुल हो सकते हो, और अगर वो डीमन निकले तो इसमें हम दोनों का फायदा है, और अगर वो डीमन ना हुए तो वैसे भी वो क्रिमिनल्स ही हैं तो इस दुनिया में सिर्फ क्राइम करेंगे। दोनों हालात में सब कुछ दुनिया के लिए ठीक रहेगा और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ डोजिन कहते हैं तो चलो ठीक है, ये डील डन करते हैं। और मुझे एक बात बताओ, क्या मैं उन सब विलन्स को मारकर इतना पावरफुल हो जाऊंगा तो उस डीमन कोई को खत्म कर सकूं। और सामने ये जो लड़की होती है ये कहती है
इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि विलन्स की इस दुनिया में कोई कमी नहीं। और इसके बाद यहाँ हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डोजिन वही है तो रले के खड़ा होता है और ये बंदा कहता है तो आखिरकार तुम हो गया, क्या तुम एक इंसान हो? और जो डोजिन होता है इसने इसके बाल पकड़ लिए होते हैं और ये बंदा कहता है या फिर तुम एक डीमन हो। और यहाँ जो डोजिन होता है वो थोड़े से इस बंदे के ऊपर अटैक करने लगता है। अगर ये इंसान यहाँ मर गया तो एक किस्म का यहाँ क्रिमिनल ही खत्म होगा, और हो सकता है यहाँ हमें एक डीमन देखने को मिल जाए। तो यहाँ होती है हमारी आज की वीडियो एंड जो इसके शुरू वाले चैप्टर थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और जो अब न्यू चैप्टर होंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि वो मैंने रीड किए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि लाइक करने से वीडियो की हाइप इंक्रीज़ होती है। और इस चैनल के रिलेटेड मैं सोच रहा था कि इस चैनल को मैं बंद कर दूँ, क्योंकि इस चैनल की एल्गोरिदम की तरफ से माँ-बहन एक हुई पड़ी है और ये चैनल एक किस्म का डेड हुआ पड़ा है। क्योंकि 4 महीने में सिर्फ 163 सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे, तो इससे मैं थोड़ा सैड हूँ। तो अब हम देखते हैं अगर इन वीडियोज़ पे कुछ रीच आएगी तो ये चैनल कंटिन्यू करेंगे, वरना ये चैनल बंद कर देंगे और एक न्यू चैनल खोलेंगे जिसके ऊपर हम सिर्फ हाई स्कूल के मानवर्स कवर करेंगे।